स्वामी जी, एक चीज़ मैं आपसे मतलब शेयर करता हूँ कि जो मैंने खुद महसूस किया, लोग जो जिम जाते हैं या हम विदेशों में भी देखते हैं, जिम जाने का जो कल्चर है वो आपके बॉडी को बिल्ड करता है, मसल को बिल्ड करता है, लेकिन वो कभी भी आपको आरोग्य की ओर नहीं लेके जाता है, यानी कि बीमारी से दूर नहीं करता है। जबकि योग में लगातार मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी इसको जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके साथ लगातार पिछले 4 साल से, ये कहीं ना कहीं आपको रोगों से दूर करता है। मुझे लगता है शायद एकमात्र योग ही एक ऐसा उपाय है या फिर जरिया है जिसके जरिए आप अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं, रोगों से दूर रख सकते हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर सिम्टम्स को, सिस्टम को, बॉडी माइंड सोल को एक साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। बस जिनको बीपी है उनको ये सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रोज की प्रैक्टिस में ये भी हमने सम्मिलित कर लिया। वैसे ठीक होने के बाद बीपी वाले भी कर सकेंगे, नहीं तो कई एक बहन आई हरियाणा से, बोले बाबा जी मेरे को तो बीपी रहता था, मैंने पहले तो योग थोड़ा थोड़ा किया और बाद में तो शीर्षासन तक पहुंच गया, अब तो मैं शीर्षासन भी कर लेती हूँ। लेकिन बीपी जिनको है, जिनको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, उनको ये शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना। ये मैंने इसलिए कहा, कई बार लोग सोचते हैं अरे भाई जो है हम तो इससे वंचित ही रह गए, कोई बात नहीं। तो आपने जो कहा, देखो वापस मैं उसको दोहरा रहा हूँ। देखो, दौड़ना, घूमना फिरना, खेलना, गेम्स, अलग अलग सारी फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, और आप खुद भी जिम के बड़े शौकीन रहे हैं, लेकिन आप देखो तो सही, स्वामी रामदेव की फिटनेस देखो और आप अपनी देखो। अब जिम के साथ आपने एड ऑन कर लिया योग को, अब योग ज़्यादा हो गया, आपका जिम जो है वो 10-20 पर आ गए, 80% आपका योग में आ गया। अब देखो योग करो तो योग में देखो, आपके पैरों से लेकर के, आपके पीठ से लेकर, जंघाओं भुजाओं से लेकर के पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखो। आप सूर्य नमस्कार कर लिया आपने, अब देखो पूरा शरीर सद गया। अब ये बीपी वालों के लिए भी बड़ा अच्छा है। बीपी वाले भी सूर्य नमस्कार ऐसे होले होले करें जैसे मैं कर रहा हूँ। अब जब ऐसे करेंगे तो क्या गजब की हेल्थ मिलेगी आपको। तो योग इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा तत्व है। इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, इसमें फिटनेस भी है, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम, जीवन का सौंदर्य भी है। आपका स्वास्थ्य, आपका सौंदर्य, एक जैसे कहते हैं ना आइडियल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ पूरी मिलेगी आपको। ये कोई दवा और ट्रीटमेंट नहीं है, आप कितनी आसानी ये से है जीवन जीने का सलीका और तरीका। मेरी बहन ज्योत्सना जी, कि योग को सिर्फ करना नहीं है, 1 घंटे योग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। इसके 8 आयामों को फॉलो करना है, जिसमें आसन, प्राणायाम, जीना है, योग को जीना है, शिष्टाचार, सब कुछ शामिल है। स्वामी जी, अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और मैं एक और स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। देश में हुई ICMR की इस रिसर्च के मुताबिक देश की 18 से 54 साल की उम्र की आबादी में 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी बीपी चेकअप ही नहीं करवाया, बीपी का टेस्ट ही नहीं करवाया। स्वामी जी, क्या ये गलती बीपी के मरीजों को बढ़ा सकती है, संख्या में इजाफा कर सकती है? और अगर बीपी चेक ना कराएं तो वो कौन से लक्षण हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके घर में ही पता लगा सकते हैं कि बीपी हाई हो रहा है या बीपी लो हो रहा है? क्या हमारी बॉडी ऐसे कुछ सिग्नल्स देती है? बहुत अच्छी बात कही है। ज्यादातर लोग बीपी चेक ही नहीं कराते जिंदगी में। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अपने हाथ में पट्टा बंधवाया ही नहीं, मशीन लगवाई नहीं बीपी चेक कराने वाले। और गांव में तो यह आबादी 80% तक है, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70, 80% तक। हम तो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को देखते थे, एक बार भी कभी बीपी चेक नहीं करवाया। अब जा कर के जब माता पिता की आयु 75-80 आ गई, तब जाकर के हमने कहा भाई करवा लो, कोई बात नहीं। तो पहली बात तो अभी बीपी चेक करवाना ये कोई गलत बात नहीं है। कोई बीमार होकर के बीपी चेक नहीं करवाया जाता है, पहले से करवा सकते हैं। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन भी ये बीपी को रेगुलेट करने में, मन को नियंत्रित करने में बड़े मदद कर रहे हैं, इसलिए इनका अभ्यासों को भी मैं कर रहा हूँ। अब जिनको बीपी नहीं है वो भी बीपी चेक करवा ले। जैसे मुझे बीपी नहीं है फिर भी मैं तो चेक करवा लेता हूँ। अब मेरा बीपी अधिकतम 80-120 और नहीं तो एवरेज मेरा बीपी रहता है 70-110। अब जिनको बीपी है वो भी लोग
बीपी चेक करवाने के बावजूद भी जिनको बीपी है वो आधे लोग एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयां नहीं खा रहे हैं, तो फिर लेकिन वो आयुर्वेद का भी प्रयोग नहीं कर रहे, योग भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको भी दिक्कतें होती हैं। तो मैं नहीं कहता कि मुक्तावटी और बीपी ग्रिड जो आयुर्वेद की औषधियां खाओ वो सिंथेटिक दवाइयों से ज्यादा प्रभावी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ योग को अपनाओ, जीवन शैली में निसर्ग को, प्रकृति को सम्मिलित करो। अब देखो जो हमारे साथ ऐसे ये वृक्षासन कर लेंगे, जो कुछ नहीं तो बस थोड़ा थोड़ा ये 2 अभ्यास, एक तो ये और एक ये 2 अभ्यास तो मैं हमेशा ही करने के लिए कहता हूँ। और जो है ऐसी शरीर सौष्ठव के लिए जो भी हमारे भाई अमित जी कह रहे थे, एक ये और एक ये 2 अभ्यास में हमेशा करने के लिए कहता हूँ। तो मैं सभी से कहूंगा बीपी जरूर चेक करवा लिया करें, और जिनको बीपी है वो भी चेक करवा लिया करें। आधे तो उसमें भी चेक नहीं करवाते, बीपी होने के बावजूद भी डरते रहते हैं और चेक करवाने के बावजूद दवा भी नहीं खाते। बहुत लापरवाह, इग्नोरेंस बहुत है लोगों में। तो मैं तो चाहता हूं सब जागरूक बने। हमारी अजागरूकता के कारण से हम बीमार होते हैं, गुलाम होते हैं, दुखी दरिद्र होते हैं, बेबसी की, लाचारी की, बदहाली की, अपमानित जिंदगियां जीते रहते हैं। पता नहीं किस किस तरह से लोग दुखी होकर के जीते रहते हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो अच्छे हैं, तो रोज करते हैं, इनको भी कर लेते हैं थोड़ा।